Now, the Robert Pickton tapes. The serial killer comes close to admitting multiple murders in a newly released video of a police interrogation, but Pickton stops short of a complete confession. यकीन मानना भाई, इस सीरियल किलर की स्टोरी बाकी सीरियल किलर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसने 29 विमेंस को काफ़ी ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया था। और इस सीरियल किलर का जो अंत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ऐसे कहानियाँ सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो और भाई हेडफोन लगा लो ताकि और मज़ा आए। 1997 कनाडा में आए दिन काफ़ी सारी विमेंस गायब हो रही थी और कोई भी उन औरतों के गायब होने की मिसिंग कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाता था, क्योंकि ज्यादातर जो गायब हुई विमेंस थी वो सेक्स वर्कर थी। फिर एक दिन अचानक क्या होता है कि एक इंसान एक सड़क पर चल रहा होता है और उस सड़क के पास ही एक पिग फार्म था और उस पिग फार्म से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो इंसान जब वो आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि ये किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज है, क्योंकि जो वो पिग फार्म था उसके कोई भी दीवार वगैरह नहीं थी तो वहाँ पे जाना कोई मुश्किल नहीं था। तो वो इंसान जब उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर का नजारा देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जो वहाँ पे बंधी पड़ी थी उसके पेट पर काफी ज्यादा कट लगे हुए थे और उसके हाथों पर हथकड़ी बांधी गई थी और वो दर्द से काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। लाइक उसके पेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पेट पर मल्टीपल टाइम चाकू से कट लगाए गए हो। तो वो इंसान उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सबसे पहले तो एम्बुलेंस को फोन करता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और तुरंत ही वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस को इसीलिए इन्फॉर्म करता है क्योंकि ये केस बिल्कुल भी सीधा नहीं था। तो पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और वो लड़की को भी होश आ चुका था। तो वो लड़की जब होश में आती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बताती है कि उस पिग फार्म में एक सीरियल किलर रहता है जो कि लड़कियों को मारता है। अब इस लड़की के ऊपर पुलिस ज्यादा यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि जब वो बेहोश थी तो पुलिस ने पता लगाया था इस लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम था वेंडी। अब वेंडी एक वर्कर थी तो पुलिस को इसकी बातों पर यकीन कम ही था, इसलिए पुलिस प्लान बनाती है कि वो खुद जाकर उस पिग फार्म में रैकी करेंगे। तो इसीलिए काफी दिन तक उस पिग फार्म की पुलिस वाले रैकी करते हैं। तो पुलिस पता लगाती है कि जो भी ज्यादातर विमेंस गायब हुई थी वो इस पिग फार्म से ही हुई हैं। लाइक वो शाम को पार्टी करने के लिए वहां पर जाती थी, ड्रग्स वगैरह वहां पर मिलती थी और अल्कोहल वगैरह मिलती थी, पार्टी वगैरह करते थे वो लोग। जैसे ही पुलिस इस पिग फार्म पर छापेमारी करती है तो वहां से उन्हें क्लियर हो जाता है कि यही इंसान सीरियल किलर है। वहाँ पर दो लोग उन्हें दिखाई देते हैं, डेविड पिक्टन और रॉबर्ट पिक्टन, जो कि दोनों भाई थे। दोनों को अरेस्ट किया जाता है और अब एक एक करके सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वो सभी लड़कियां जो पिग फार्म से गायब हो रही थी वो आखिरकार कहाँ गई। तो पूरी कहानी ये थी कि ये जो दोनों भाई थे डेविड और पिक्टर, ये दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा आलसी किस्म के इंसान थे। इन दोनों के जो पिताजी थे वो ये पिग फार्म रन किया करते थे अपने दोस्त के साथ, और तब के टाइम इनका जो पिग फार्म था काफी अच्छा चल रहा था और काफी अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। तो इनके जो फादर थे वो इन सभी पिग्स को पालते थे और देन उसके मीट को मार्केट में बेच देते थे, क्योंकि उनके पिग फार्म में एक छोटा सा बूचर भी बना हुआ था, यहाँ पर पिग्स को कट किया जाता था। तो धीरे धीरे ये लोग बड़े होने लगे और इसके जो फादर और मदर थे वो तो एक्सपायर हो चुके थे और इन दोनों की जो बहन थी उसकी मैरिज हो चुकी थी। सो रह गए ये दोनों भाई। ये दोनों भाई अनमैरिड ही थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा आलसी थे, काम वगैरह ये कुछ करते नहीं थे, पैसा इनके पास काफी था। और ये दोनों सोचते हैं कि उन्हें कोई काम तो करना नहीं है, क्यों ना सारे पिग्स को बेच दिया जाए और जो अमाउंट होगी उससे वो ऐश अयाशी करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि वो सारे पिग्स को बेच देते हैं। देन जब उनके पास काफी ज्यादा पैसा आ जाता है, इसके बाद वो जो उस पिग फार्म का बूचर वाला एरिया था उसे रेनोवेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वो उस पिग फार्म को क्लब में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उस पिग फार्म को पिग फार्म पैलेस के नाम पर रख देते हैं। यहाँ पर लोग शाम को आएंगे, उनको ड्रग्स मिलेगी, अल्कोहल मिलेगी और भी काफी सारे जो नशे होते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और शाम को पार्टी होती है, वहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और अपना एंजॉय करते हैं।
तो ये था पार्टी का पहला दिन, और जिस कमरे में ये सारी पार्टी वगैरह हुई थी उस कमरे को थोड़ा बहुत ही रेनोवेट किया गया था। लाइक वहाँ पर पिग्स को कट किया जाता था, तो वहाँ पर सब कुछ वैसे ही पड़ा था। पिग्स को कट करने वाली मशीन्स जो थी या फिर कोई कटर थे वो ऐसे ही पड़े थे, सारा सामान वैसे का वैसा था। लाइक उसमें बहुत ही कम रेनोवेट किया गया था। तो इसे देखकर लोगों के अंदर और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि आखिरकार इस तरह की हॉरिफाइंग चीज़ जो है वो उनको भी ट्राई करनी चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे करके काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। देन इनके पास अभी पैसा भी काफ़ी सारा हो जाता है। इन दोनों भाइयों में से जो रॉबर्ट पिक्टन था वो दिमाग से थोड़ा सनकी था। लाइक इसने क्या किया कि इसके पास पैसा आ चुका था, सबकी हर कोई चीज़ ये खरीद सकता था। तब आगे क्या? आगे इसने ये सोचा, जो भी लड़कियां इसके क्लब में आती थी उनमें से ज्यादातर लड़कियां तो सेक्स वर्कर ही होती थी जिनको कोई घर पे पूछने वाला नहीं था। इसलिए रॉबर्ट क्या करता था कि उन लड़कियों को ज्यादा अल्कोहल देता था, ड्रग्स देता था और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता था। पहले तो उनके हाथों पे हथकड़ियां डाल देता और देन उनके साथ वो सेक्स करता, और उसके बाद जब उसका मन भर जाता उसके बाद चाकू लेकर वो उन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देता। ऐसा करके उसने काफी सारी लड़कियों को मार डाला। रॉबर्ट यहीं पर नहीं रुका, जो वो डेड बॉडी को कट करता था उसके आधे पार्ट वो पिग्स को खिला देता था, क्योंकि उसने पिग्स को ऐसे मॉडिफाई कर रखा था कि मीट के आदी हो चुके थे। तो इसीलिए वो हाफ डेड बॉडी उन पिग्स को खिला देता और हाफ डेड बॉडी को किसी फर्म में बेच देता, जिससे कनाडा में लिपस्टिक और भी बच्चों के खाने वाली चीजें वहाँ पे बनाई जाती थी। तो सोचो इस बंदे के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा। तो उसके बाद रॉबर्ट और उसके भाई को अरेस्ट किया जाता है, और जब कोर्ट में ये केस जाता है तो वहाँ पर रॉबर्ट विलियम पिक्टन को उम्र भर कैद की सजा मिलती है, और जो उसका भाई था डेविड पिक्टन इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट में ये साबित हो चुका था कि इसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। सो इसके बाद क्या होता है कि कनाडा की जेल में रहने के दौरान काफी सारे जो अलग ग्रुप के लोग थे वो रॉबर्ट पिक्टन के ऊपर हमला कर देते हैं, और हमले के दौरान काफी ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। आज की स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, थ्रिल मिला हो, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गुड बाय।